श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल या फिर कोई और, कौन लेगा वो इंडिया की मोस्ट प्रेशियस टेस्ट की फोर्थ पोजीशन जहां पर विराट कोहली खेला करते थे। देखिए, ये वो पोजीशन है जहां पर हर टीम के बेस्ट प्लेयर खेलते हैं। एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर खेलते थे, उनको विराट ने रिप्लेस किया। अब विराट को कौन रिप्लेस करेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पोजीशन तय है। एक केएल राहुल है जिनको आप शिफ्ट करते रहते हो, दूसरे श्रेयस अय्यर हैं जिनको फिलहाल टीम में जगह आपने नहीं दी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद आपने उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस जरूर कर दिया, लेकिन चीजें उनके लिए अब बेहतर हो रही है। सो इन सब में से कोई एक खिलाड़ी होगा जो इस पोजीशन पर आएगा, लेकिन क्या जस्टिस कर पाएगा, इसका जवाब दिया चेतेश्वर पुजारा ने। पुजारा ने कहा कि भैया, आपको इतनी आसानी से विराट का रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, इतनी आसानी से नंबर 4 पर बैटर नहीं मिलने वाला है। इंडिया को मल्टीपल सीरीज खेलनी पड़ेगी, मैचेस में नहीं, सीरीज खेलनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं एक प्लेयर फाइनलाइज होगा। बिकॉज ये बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है, यहां पर टीम के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं। अश्विन ने कहा, इंडिया एक टफ फेज से गुजर रहा है, रोहित विराट का एक साथ जाना बहुत परेशान करने वाला है। और जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिलहाल आप अगर नामों की तरफ देखोगे तो आपको अय्यर का नाम जरूर दिखेगा, गिल का नाम दिखेगा, इनफैक्ट कुछ लोगों को करुण नायर का भी नाम दिखेगा। बिकॉज जिस तरह से करुण नायर ने खेला है, उनकी नाम आने की बात हो रही है कि वो इंडिया ए में उनका नाम इंक्लूड हो सकता है, जो इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेलेंगे। सो वो भी एक नाम है। साई सुदर्शन एक नाम है, जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में बहुत कहानी चल रही है। और अगर शुभमन गिल कप्तान बन जाते हैं तो हम टेलिंग यू, साई सुदर्शन का भी डेब्यू हो जाएगा। सरफराज खान का एक नाम यहां पर है, वो भी इस जगह पर आकर के ट्राई कर सकते हैं। केएल राहुल का एक नाम है। ये सारे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें जो नाम बहुत ऑब्वियस और क्यों, उनका क्या रीजन रहेगा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से नंबर 4 पर कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे दुरुस्त बैठेगा। सबसे पहले श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर जो है, उन्होंने नंबर 4 वाली पोजीशन ओडीआईज में ऐसी पकड़ ली है कि उन्होंने बता दिया है कि मैं यही का खिलाड़ी हूं। सो जो खिलाड़ी ओडीआई में चौथे नंबर पर खेल करके रन्स मार सकता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट, 500 से ज्यादा रन बनाना, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर करना, डोमेस्टिक चले जाओ, आप रणजी उठा लो, विजय हजारे उठा लो, सैयद मुश्ताक अली उठा लो, सब में परफॉर्म करना, जहां जहां कप्तान बना वहां वहां आकर के अपने आप को प्रूव करना। इनफैक्ट शॉर्टर फॉर्मेट, आईपीएल जैसे फॉर्मेट में आकर के पंजाब किंग्स की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, यह बताता है कि श्रेयस अय्यर ने अपनी खामियों पर बहुत ज्यादा काम किया, खामियों पर बहुत ज्यादा काम किया है, और इवेंचुअली वो जो शॉर्ट बॉल वाला इशू था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया है। तो यस, एक नाम ये जरूर है जिनका पिछला साल बहुत अच्छा रहा है, जिनको टीम में वापस जगह मिली, जिनको कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला। अब सवाल ये, क्या इनको टेस्ट टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। श्रेयस अय्यर ने अब तक 4 नंबर पर, अगर अब तक तो नहीं खेला क्योंकि विराट कोहली वहां पर खेलते थे, लेकिन अब तक उन्होंने जितने मैचेस खेले इंडिया के लिए टेस्ट में, उसमें उन्होंने 811 रन बनाए। 14 मैचेस खेले, 811 रन बनाए हैं, 36 का उनका एवरेज है। सो ये नंबर हालांकि जस्टिफाई नहीं करेगा विराट कोहली को, लेकिन मैं अभी जितने नंबर्स आपको बोलने वाला हूं, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। ना ही शुभमन गिल का, ना ही सरफराज खान का, ना ही केएल का, किसी का भी नंबर जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन आपको एक ट्राई देना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल पोजीशन है। दूसरा नाम है सरफराज खान का। सरफराज खान, जिनको बड़ी मुश्किल के बाद डोमेस्टिक में बैक टू बैक रन्स बनाने के बाद जगह मिली, आए, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, और उसके बाद बताया कि भैया, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था मुझे जगह दो। लेकिन जब सेंचुरी नहीं लगाई तो बहुत थोड़े थोड़े स्कोर पर आउट हो गया। और बहुत लोगों का यह मानना है कि सरफराज जब इंडिया के पिचेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो बाहर तो वो खेल ही नहीं सकते। ये बहुत लोगों का मानना, हालांकि उनका नाम भी इंडिया ए में आने वाला है, और उनको भी आप मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड में खेलते हुए देखोगे, तो वहां भी उनके पास मौका रहेगा कि भाई अपने आप को आगे आकर प्रूव करें। अभी तक जैसा उन्होंने आते ही पहला मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, जबरदस्त था, ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो आकर के एकदम शतक ही लगा देंगे। जब आपको याद होगा वो रन आउट हो गए थे जडेजा की गलती की वजह से, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ जबरदस्त होगा। बट अब आपको इंग्लैंड में खेलना है, कंडीशंस अलग होती है, पेसर डोमिनेंस वाला इलाका होता है, तो वहां पर वो कितना अच्छा कर पाएंगे ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात तय है कि सरफराज जो हैं वो इस लिस्ट में जरूर हैं जहां पर आप बात कर रहे हो कि यार कौन वो खिलाड़ी होगा जो विराट की जगह लेगा। फिलहाल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं, 371 रन बनाए हैं, 37 का उनका एवरेज है। आगे बढ़ेंगे, केएल राहुल अगला नाम है। आप कह सकते हो कि ये वो बंदा है जो इंडिया के लिए ना क्राइसिस मैन है। इंडिया को जहां पर जरूरत होती है वहां पर उसको डाल दिया जाता है कि यार आज इनको 3 नंबर पर खिला दो। आज ज्यादातर इन्होंने 1-2 पर खेला, 1-2 पर खिला दो, जरूरत पड़ने पर 6 पर भी उतर जाएंगे, 5 पर भी उतर जाएंगे, और चौथा नंबर जो था वो तो विराट के नाम था। तो खैर इन्होंने हर जगह पर ऑलमोस्ट थोड़ा खेला हुआ है, और ऐसा नहीं कि टेस्ट में, ये ओडीआईज में भी इनकी जगह ऐसे ही चेंज होती रहती है। सो एक क्राइसिस मैन है जो इंडिया को हर बार आकर के बचाता है, और ये बाहर ज्यादा अच्छा खेलता है। जी हां, बाहर अगर आप देखोगे इनकी सेंचुरी ज्यादा है घर से। तो ये इकलौता वो खिलाड़ी इंडिया का जो इंग्लैंड जाकर के या साउथ अफ्रीका जाकर के, जहां पर मुश्किल होती है, वहां जाकर के शतक लगाता है।
सो एक ये बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है और ये जो है चौथे नंबर पर फिट बैठ सकता है। अब तक 58 मैचेस में 3,257 रन, 33 का एवरेज, मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस। ये एवरेज कम थोड़ा जरूर है, लेकिन इनकी चेंजिंग इतनी ज्यादा होती है ना कि आप इन एवरेज पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठा सकते हो। सो केएल राहुल एक बहुत क्रूशल नाम है जो चौथे नंबर पर आकर खेल सकता है और इंडिया के फ्यूचर को संभाल सकता है। लेकिन उसके बाद एक और नाम है और वो है कप्तान शुभमन गिल। एक यंग खिलाड़ी, 25 साल उसकी उम्र, कप्तान बनने की बात हो रही है। एक ही परेशानी है कि बाहर रन्स नहीं आते। शुभमन गिल एक ही परेशानी का सामना करते हैं जब जब उनकी बात होती है। लोग कहते हैं कि भैया जरा अवे के रिकॉर्ड्स दिखाओ, अवे के नंबर्स दिखाओ। अवे का एवरेज जो सिर्फ 29 पॉइंट समथिंग का, 30 ले लो, 30 का है, वहां पर वो जस्टिफिकेशन नहीं आ पाती है। तो क्या शुभमन गिल चौथे नंबर के लिए फिट है? बिकॉज भाई सचिन, विराट कोहली, आप सोचो लेवल देखो, सचिन कहां थे, विराट कोहली कहां थे, क्या उस लेवल तक शुभमन गिल पहुंच पाएंगे? एंडोर्समेंट में पहुंच गए। एमआरएफ के बैट से सचिन खेलते थे, एमआरएफ के बैट से विराट कोहली खेलते थे, एमआरएफ का बैट शुभमन गिल के हाथ में आ गया। एंडोर्समेंट में पहुंच गए, लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस में भी पहुंच पाएंगे? एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली यहां पर यह है कि शुभमन गिल जो है, अगर वो कप्तान बन जाते हैं तो भैया वो तो फिर उनके ऊपर होगा कि वो अपने आप को कहां पर रखें। दो पोजीशन होगी जो बहुत क्रूशल होगी, चाहे तो वो रोहित शर्मा की पोजीशन ले ले, चाहे तो वो ऊपर आकर के जायसवाल के साथ ओपन करे जो उन्होंने काफी बार किया है, या तो वो विराट कोहली की जगह ले ले चौथे नंबर पर आकर के, टीम का सबसे ज्यादा रिलायबल बैट्समैन बन जाए। हो सकता है वो नंबर चेंज करने के बाद उनके जो बाहर वाले नंबर हैं वो बेहतर हो जाए। तो शुभमन गिल अगर कप्तान बनते हैं, जैसे ही उनके कप्तान की अनाउंसमेंट होती है उसके बाद ये फैसला उनके ऊपर होगा, बिकॉज कप्तान का फैसला होता है कि मैं जो हूं वो चौथे नंबर पर खेलूंगा या फिर पहले नंबर पर, या 1-2 जहां भी ओपन वो करेंगे अगर रोहित को वो रिप्लेस करना चाहेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी उनके लिए? क्या वो नंबर 4 पर आकर खेले तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर वो ओपन करें जायसवाल के साथ